नमस्कार साथियों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, ये जो परंपरा अपनी जो चली है पिछले कुछ दिनों से, खास करके किस विषय पर, आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज कवर कराने की, और वो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से। इसके लगभग अंतिम चरण पे हम लोग हैं। 2-3 क्लासें मुझे लगता है बीच में 2-1 दिन नहीं हो पाई, नहीं अब तक कवर हो गया होता। तो आज को लेकर के संभवतः 1-2 क्लास और बचेगी और आपका ये आधुनिक भारत का इतिहास का जो सीरीज स्टार्ट किया गया था 1857 की क्रांति से, वो हो जाएगी समाप्ति। साथियों, जो विद्यार्थी नियमित रहे होंगे उनकी प्रतिक्रिया खूब आनी चाहिए, खास करके लाइव चैट में नहीं, वीडियो सेक्शन खत्म होने यानी कमेंट सेक्शन में आपको देना है वीडियो खत्म होने के बाद। क्यों? क्योंकि जो नए विद्यार्थी होते हैं या जो नियमित विद्यार्थी नहीं है, उन्हें उसकी समझ नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है। साथियों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जैसे सेशन कंप्लीट हो रहा है, हर कमेंट सेक्शन में यानी वीडियो खत्म होने के बाद आप ज़्यादातर कमेंट आप उसमें किया करिए कि सेशन कैसा लगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी जरा सी इस प्रतिक्रिया से या एक आपके कमेंट से उनके ध्यान में भी चीज़ें जाएं, जो लोग लापरवाही से एक दिन सेशन में आते हैं, दूसरे दिन नहीं आते हैं, या लगता है उन्हों की सब कुछ आसान बात है। साथियों, चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं एक बार कह देता हूं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि आगे का जो चलन चलने वाला है वो बिना कोई बात किए केवल और केवल सेशन पर बात होगी। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, यहां देखिए कुछ टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। देखिए, हमने शुरुआत के टॉपिक छोड़े थे जिसमें आपका आ जाता है कौन सा, यानी हमने शुरुआत के 3-4 टॉपिक यहां से, यानी यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य, गवर्नर जनरल और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी ये शुरुआत के 5 चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सर 1857 की क्रांति से स्टार्ट किया जाए, कुछ लोगों ने कहा सर इसी से स्टार्ट किया जाए, तो इसे कर दिया गया। ठीक बात है ना? जो बच रहे हैं वो भी कवर कराया जाएगा, लेकिन आगे हम बात करते हैं कहां तक हो गया। लास्ट में हम लोग आज पहुंच चुके हैं, यानी पिछला वाला जो सेशन हुआ था, याद करिए उस सेशन में हमने कहां तक बात कर ली थी, हमने द्वितीय विश्व युद्ध तक चीजें कवर कर दी थी। ठीक बात है ना? अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नीचे के कुछ टॉपिक यहां के बचे हुए हैं। कहां से? आज हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान की मांग। आज पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन को हम लोग कवर कर लेंगे। कल वाले सेशन में जब पहुंचेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज कवर कर लेंगे। और अगले दिन जब हम पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे कहां पर? हम पहुंच जाएंगे कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन। आई बात ध्यान में? इस तरह से आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, भारत का विभाजन तक, और उसके आगे आपका भारत का संवैधानिक विकास, यानी ये सेक्शन जो बाद में होगा आपका, यानी आज से आपका बच रहा कौन सा? आज का सेक्शन, एक लेक्चर ये, दूसरा लेक्चर ये और तीसरा लेक्चर और, यानी 3 लेक्चर में चीजें कवर हो जाएंगी यार। ठीक बात है ना? आज के बाद केवल 2 सेशन और होंगे आधुनिक भारत के इतिहास पे इस सीरीज पर, और चीजें सारी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक साथियों, अगर आप जुड़ गए, मैंने कहा अगर अब भी आप लेट किए थे तो मैं कह रहा हूं आज लेट मत करिए, आज के सेशन को पूरा आप देखिए, लगातार देखिए मन लगाकर। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, मैं नए विद्यार्थी जितने होंगे उनसे बता दूं, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं यही नाम त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या, अगर आप करते हैं तो इसी टाइप का आपको एक प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा, और आपको क्या कर देना है, ये सब्सक्राइब वाला चिन्ह क्या करना है, टच करना है, और जिससे आपका क्या हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बगल आपको चिन्ह भी मिल जाएगा बेल आइकॉन का, प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक बात है ना? मैंने कहा आप जो पुराने विद्यार्थी हैं या जो भी अपने सेशन के प्रति प्रेम रखते हैं या अपने प्रति जो स्नेह रखते हैं, उनका भी दायित्व है कि आप ज्यादातर विद्यार्थियों को इसको सूचित करिए। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनकी आवश्यकता होती है बुक समरी की, और मैंने कहा सबसे अच्छी दिशा यही है। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। पिछले वाले सेशन में हमने प्रांतीय चुनाव की चर्चा कर ली थी, 1937 की मंत्रिमंडल की। मैंने बताया था आपको कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, देखिए यहां से स्टार्ट करते रहिए धीरे धीरे, 35 में व्यवस्था बनाई गई भारत सरकार अधिनियम में कि 37 में होगा प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव। चुनाव हुआ 5 प्रांतों में, कांग्रेस खूब बढ़िया अपना जीत रही है। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनाने की बात आ रही है तो 5 के बाद इन्होंने सरकार बनाई किसमें, यानी शुरुआत के विषय में आप कहेंगे इसने क्या किया, 5 के बाद इसने 8 प्रांतों में बात आ रही है, यानी पहले 6 की बात, बाद में 2 की और, वहां प्रांतों में क्या कर रही है, सरकार बनाई। यहां देखिए, यहां लिखा है 6 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया, अपना मंत्रिमंडल गठित किया। बाद में 2 अन्य प्रांत, ठीक बात है ना, 2 अन्य की भी बात होगी,
यानी पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, यहां पर भी सहयोगी दल के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई। ठीक बात है ना। अब इन्होंने इस्तीफा कब दे दिया था? तो 22 अक्टूबर 1939 को। क्यों दिया था? क्योंकि बिना भारतीयों की परमिशन से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। किसने? अंग्रेज सरकार ने या अंग्रेजों ने। अब देखिए, इसी वजह से 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में कौन मना रहा है? तो ये मना रहे हैं कौन? मुस्लिम लीग मना रही है 1939 में। ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। देखिए, इतना चीजें आपकी कवर हो रही हैं। अब आगे आइए, आपने कहा जो नया मंत्रिमंडल गठित हो रहा है, खास करके आप जब पहुंच रहे हैं संयुक्त प्रांत में, तो संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री हो रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत, न्याय मंत्री हो रहे हैं कैलाश नाथ काटजू कानून मंत्री, और वित्त मंत्री हो रहे हैं रफी अहमद किदवई। ठीक बात है ना। यानी ये सारी बातें हो रही हैं, ये 1937 के चुनाव की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ, अब आगे ये सब बातें हो गई, इसके विषय में हम क्वेश्चन भी पढ़े थे। हमने कहा था कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, हम सारे लोगों ने मिल करके कांग्रेस का त्रिपुरी संकट पढ़ा। हमने कहा सर त्रिपुरी जो है ये जगह कहाँ की है? तो त्रिपुरी जगह है एमपी की, यानी मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है वहीं नर्मदा नदी के तट पर आपका ये जगह है त्रिपुरी, जो कि 1939 की बात कर रहा है। जबकि 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ कहाँ पर? हरिपुरा में, जो कि गुजरात में। याद है आपको? मैं ये जो बोल रहा हूँ इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता जाए। अब पूछा जाएगा सुभाष जी कब निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। जबकि इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को कब हराया? तो 1939 वाले सेशन में। और उसी समय इन्होंने क्या किया कांग्रेस को, यानी उसी समय इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया इन्होंने। तब कौन अध्यक्ष बने? तो राजेंद्र प्रसाद। सोचिए, हराया इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक बात है ना। आगे 39 में कौन सी संस्था बना रहे हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी आपको याद है। अच्छा, आगे सारी बातें इसमें आप देख रहे हैं, तमाम सारी ये भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आगे आते हैं, आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में, यहाँ हम लोग पढ़ने काम करेंगे। देखिए यहाँ देशीय रियासतों के विषय में ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, यानी देशीय रियासतों में 2-3 नाम। सबसे पहले देशीय रियासतों के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था? बटलर समिति, 1927 में। मैंने कहा जितने साथी देख रहे होंगे, पहली चीज, अगर आप प्रीवियस का रिवीजन कर रहे हैं, पिछला सेशन नहीं देखे थे तब भी आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप पिछला सेशन देखे थे तब भी सरसरी निगाह से देखिए, आपका रिवीजन ही होता जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ों को स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे यहाँ देखिए तमाम बातें लिखा हुआ है। बाकी रियासतें शामिल हो गई, 3 ठो बची रह गई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। यहाँ तीनों चारों का नाम आप पढ़ेंगे, सबका अलग अलग नाम पढ़ रहे हैं, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के विषय में। यहाँ आप नाम सुन रहे हैं, कई लोगों का नाम सुन रहे हैं। हरि सिंह जो जुड़े हुए थे महाराजा कहाँ के? तो कश्मीर के। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र हस्ताक्षर कर रहे हैं। आगे आएंगे यहाँ पर, यहाँ आगे पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? शेख अब्दुल्ला को। आगे यहाँ करेंगे 29 नवंबर 1947 को, जब बात हो रही हैदराबाद की और रियासत की, डोमिनियन ऑफ इंडिया के रूप में हस्ताक्षरित कर रहा है। ठीक बात है ना। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद के प्रधानमंत्री कौन? मीर लई अली। ठीक बात है ना। और किसके बीच में हुआ था समझौता? तो माउंटबेटन के विषय। ठीक है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं देसी रियासतों से। आगे और आते हैं तो आगे यहाँ पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में। ये भी मुझे लगता है कल पिछले वाले सेशन में आप पढ़ चुके थे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात आप कहेंगे तो उस समय कौन हुआ करता था वायसराय? तो लिन लिथगो। रटे रहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय हुआ करता था लिन लिथगो। ठीक बात है ना। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था कब से कब तक? 1939 से स्टार्ट हुआ था, 45 तक चला था। ठीक बात है ना। तमाम सारी बातें इसी के विषय में दी गई हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें ली गई हैं, आप डिस्टर्ब मत होइएगा। आप ये जानिए पहली बात, यहाँ लिखा हुआ है मेन बात, ये स्टार्ट हो रहा है आपका कहाँ से? यहाँ देख रहे हैं भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया था। कब? लिन लिथगो ने किया था 17 अक्टूबर 1939 को। बहुत सारी बातें लिया है। यहाँ लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी के पोलैंड पे, यानी जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, उसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो गई। प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे कौन? विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। तो ये कई क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समय भारत का वायसराय कौन था, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या क्यों स्टार्ट हुआ था? तो याद कर रहिएगा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इस वजह से स्टार्ट हुआ। ठीक बात है ना। ये सारे क्वेश्चन हो गए पिछले सेशन से। अब आज के सेशन में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे साथियों पाकिस्तान की मांग के विषय में। सभी साथियों को बुला लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़िए, और अगला 45 मिनट, आधे घंटे जो भी चलने वाला है सेशन, मन लगाकर जुड़िए और चीजों को आप क्या करिए? कवर करिए। ठीक है ना। यहां चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं यहाँ पाकिस्तान के विषय में। अब बात शुरू हो रही है। अगर आप
जरा सा भी इतिहास के प्रेमी हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको जानना चाहिए क्या बात ऐसी थी जब पाकिस्तान का शब्द पहली बार पाकिस्तान का उल्लेख आ रहा है। सर लिखा हुआ है, सर मुस्लिमों के लिए क्या हो रहा है, मुसलमान पृथक देश चाह रहे हैं, ठीक ना। पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति आई, और कैसे अभिव्यक्ति आई, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण, यानी इकबाल जो है मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाले, इन्हीं का भाषण हो रहा है, अध्यक्षीय भाषण हो रहा है 1930 में। किसकी लीग की अध्यक्षता है, तो ये मुस्लिम लीग की अध्यक्षता है। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है, और कहां पर, इलाहाबाद में। याद करे रहिएगा, 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष कौन हो रहे हैं, इकबाल साहब, ठीक बात है ना। उसी में ये बातें पृथक आ रही हैं, मुस्लिमों के लिए पृथक देश की, यानी मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग हो रही है। लिखा हुआ है, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जानते होंगे आप लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विषय में, लंदन का विश्वविद्यालय, वहाँ का एक छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। अब इस छात्र ने क्या किया, 1933 में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो पूछा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन, मुस्लिम लीग भारत की विषय में कहा जाए, तो भारत में 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद का, जहां इकबाल साहब चर्चा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जबकि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो 1933 में पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग कर रहे हैं, चौधरी रहमत अली कर रहे हैं। नाउ और नेवर, आर वी टू लिव, और पेरिस फॉर एवर, यानी ये नाम से वितरित करके एक ठो पैम्फलेट में इन्होंने प्रयोग किया था। यानी एक प्रकार का पैम्फलेट, आप जानते हैं जिसको हम लोग प्रम्पलेट टाइप का कहते हैं, वही पैम्फलेट जो था छोटा सा, उसी में इन्होंने क्या किया, इस बात को रखी, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है ना। आगे आते हैं, लिखा हुआ है ब्रिटिश भारत की पांच उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों पर अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। क्या कह रहा है, ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों को मिलाकर, जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। यानी कहने का अर्थ यह था, इतने क्षेत्रों की मांग ये कर रहे थे, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, इन्हीं को मिलाकर ही बनाया गया था। बात कर रहे हैं कब की, सर बात है 22 तारीख से 24 तारीख मार्च की बात है, 40 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है, कहाँ पर, लाहौर में। अभी आगे आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। साथियों, मैं खूब प्रेम से पढ़ इस वजह से रहा हूँ क्योंकि आप जितने विद्यार्थी हैं, इतने दिन में मैंने देखा है, आप लोग रेगुलर विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बिना किसी लालच के या बिना किसी समय बर्बादी के मैं देखता हूँ आप 45 मिनट तक, 40 मिनट तक, आधे घंटे तक, जितना भी सेशन रहता है, मन लगाकर जुटे रहते हैं। आप बाद में नोट्स भी अपना सेंड करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा ये नियमितता आज तो दिखाई ही पड़ती है, कल भी दिखेगी आपको, लेकिन आप देखिएगा इसका रिजल्ट आपको जब एग्ज़ाम देंगे आपको, तो एग्ज़ाम के हल करने के बाद क्वेश्चन पेपर आपको तब समझ में आएगा। या आप डेली अगर कोई प्रीवियस ईयर या कोई टेस्ट सॉल्व करते होंगे, तब आप जानेंगे कि आपको कितना लाभ होता है इस सेशन से, ठीक बात है ना। और मैं यही चाहता हूँ। तो बात किसकी है, लाहौर अधिवेशन की है, किसकी, मुस्लिम लीग की। याद करे रहिएगा, अभी तक आप अधिवेशन में केवल नाम रटते थे कांग्रेस का, यहाँ मुस्लिम लीग की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जितनी बात करने जा रहे हैं सब पाकिस्तान, तब मुस्लिमों से भी संबंधित बात करेंगे, यानी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो अभी नाम इसे आएगा। तो लिखा है, एक व्यक्ति, इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, अध्यक्ष हैं यहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो जिन्ना ने की इसकी अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन की। इसी अधिवेशन में भारत से अलग इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र जिसका नाम पाकिस्तान की मांग किया। फिर मैं पूछूं, अगर पाकिस्तान की शब्द की पहली बार मांग कौन कर रहे हैं, तो पहली बार जो मांग हो रही है, पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, वो चौधरी रहमत अली कर रहे हैं, ठीक बात है ना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, और कब कर रहे हैं, 1933 में कर रहे हैं, और यहाँ आप पढ़ रहे हैं 1940 के अधिवेशन में। जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा, यानी भाषण दे रहे थे जिन्ना साहब, और उसी भाषण में इन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ठो अतिरिक्त, यानी एक ठो अलग मुस्लिम राष्ट्र हम चाहते हैं, और एक अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते, यानी हमको भाई अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, बात खत्म, और हम कुछ नहीं चाहते। आप समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, सीधी सीधी मंशा आपको दिख रही है अलग देश मांग की। नायडू जी क्या कर रही हैं, सरोजिनी नायडू जी, आपको याद होगा 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, और कैसी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बन रही हैं कानपुर अधिवेशन में ना, आप सबको याद होगा। मैंने कहा ये जो छोटे छोटे कंटेंट में बीच बीच में बोलता रहूँगा, यहाँ नहीं लिखा रहेगा तो आप उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक बात है ना। चलिए
साथियों मैंने कहा अभी कुछ दिन में, अभी एक आते 2 दिन में, जैसे यहाँ थोड़ा व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, व्हाइट बोर्ड पे चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होंगी। कुछ चीज़ें व्हाइट बोर्ड जो नहीं समझने में आती हैं ऐसे, बाकी चीज़ें आपकी बुक समरी वाली ही रहेंगी। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, चीज़ों को ध्यान करते रहा करिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था। किसने? सरोजिनी नायडू जी मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहती थी कि हिंदू मुस्लिम एकता की ये दूत है। ठीक बात है ना। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में कह रहा है, इनकी पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। खूब परीक्षाओं में पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो याद करे रहिएगा जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक बात है ना। बात कह रहा है यहाँ पर, इसके पृष्ठ 352 में क्या उल्लेख किया गया कि इन्होंने क्या की एक बार मुलाकात मोहम्मद इकबाल साहब को। याद करिए, इकबाल साहब के विषय में वही व्यक्ति जो 1930 के इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किसकी मांग कर रहे हैं? पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। ठीक बात है ना। तो उन्हीं से मुलाकात के दौरान इन्होंने उस पेज में उल्लेख किया कि मैं जब उनसे मिला तो मैंने कहा आप, दौरान उन्होंने कहा था कि आप यानी नेहरू जी एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा था? इकबाल साहब ने कहा था। तो इन्होंने अपना उल्लेख किया नेहरू जी ने कि ऐसे जब मुलाकात हुई थी हमारी, तो उस समय इन्होंने यही कहा था कि आप एक, नेहरू जी राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। आगे लिखा है, मार्च 1940 में जब हो रहा है, लाहौर में अधिवेशन जब हो रहा है मुस्लिम लीग का, तो उसी में जिन्ना ने क्या कहा? 2 राष्ट्र का सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न, आपने कहा मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मांग उठी थी, किसकी? कि पाकिस्तान की। तो आपने कहा सर पृथक देश, अच्छा पृथक देश की मांग करी थी, ना कि पाकिस्तान की। तो वो हुई थी 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में? इकबाल साहब की। बाद में पाकिस्तान का शब्द की पहली बार प्रयोग कब हो रहा है? तो ये हो रहा है 1933 में, चौधरी रहमत अली कर रहे हैं। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलग यानी द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कब दिया गया था? तो 1940 में। मुस्लिम लीग का कहाँ का अधिवेशन है? तो लाहौर का अधिवेशन है। आई बात ध्यान में। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा? तो आप जाने रहिएगा, कहा सर किसने? सरोजिनी नायडू जी ने। याद करे रहिएगा ना। अब आते हैं आगे। यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने। अब समझ गए आप लोग। यानी 1940 में जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रारूप आया, यानी प्रस्तुत तो कर रहे हैं कौन? जिन्ना साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ना साहब अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के। लेकिन इसका प्रारूप जो तैयार किया, किसने तैयार किया? सिकंदर हयात खान ने। यानी प्रारूप का अर्थ होता है कि किस प्रकार से हम मांग कर रहे हैं, क्या क्या, किस किस वजह से मांग कर रहे हैं। ठीक बात है ना। अच्छा, उसे फजलुल हक नाम के व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था। आप समझ जाइए, प्रारूप को तैयार कर रहे हैं सिकंदर हयात खान और प्रस्तुत कर रहे हैं 23 मार्च 1940 को फजलुल हक। स्थिति की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? पाकिस्तान दिवस मनाया। ये जितने पॉइंट मैंने कहा आज के सेशन से हैं साथियों, मन लगाकर उसको पढ़िएगा। जो लोग भी सेशन को देख रहे होंगे, कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं 4 दिन देखते हैं तो थोड़ा अधीर हो जाते हैं। उनको लगता है तुम हमें ज़्यादा आ रहा है, या लापरवाही सबसे हो जाती है। आपसे ही नहीं, आप भी सामान्य विद्यार्थी हैं, तो लापरवाही सबसे होती है। तो मेरा मतलब ये है, अगर हो भी जाती है तो आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो आप बाद में देखा करिए। नोट्स मैं अब किसी से नहीं कहता हूं नोट्स भेजने के लिए। यहीं आपसे लाइव सेशन बोलूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको जब खुद लगेगा, यानी जब खुद आपके चक्षु खुलेंगे, अज्ञान चक्षु खुलेंगे, तो आप खुद ही, आपका मन कहेगा सर मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्यों? नोट्स में मंगवाता इस वजह से हूं चूंकि आपकी जवाबदेही बने, आपके अनुशासन बने कि आप हाँ करते हैं। इसी बहाने कम से कम आप रेगुलर रहिए, ताकि ये जानिए कि हाँ इसके बाद सेशन का मुझे नोट्स भी सर को सेंड करना है। ठीक बात है ना। तो मतलब होनी चाहिए ये अनुशासन का, आपकी नियमितता का, आपके रेगुलर पढ़ने का एक प्रकार का बहाना ही समझिए कि जिस वजह से कम आप पढ़ें। और आप जानिए अपने आप से कुछ नहीं हो सकता है, मन बहुत चंचल है, लेकिन आपका परिवार यानी पापा मम्मी, टीचर्स आपके, या मित्र मंडली या रिश्तेदार भले विचार वाले जो होंगे, उनकी एक बात से भी अगर मान लीजिए आप बैठ जाएं किताब खोल के, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद प्रश्नकोश है साथियों, तैयार हो जाइए। अगले कुछ देर तक इसी पर प्रश्न चलेगा, तो हम लोग प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट करिए। लिखा हुआ है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल, आगा खां, M.A. जिन्ना
या फिर आपसे कह रहा है चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सबको याद है सर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। मैंने कहा 1933 का वर्ष है और विश्वविद्यालय कौन सा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन सा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, जहां के ही छात्र, इनका नाम क्या था? चौधरी रहमत अली। वहीं की एक पंपलेट में इसका उल्लेख कर रहे हैं, यानी पहली बार पाकिस्तान शब्द का क्या कह रहे हैं? प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति यही व्यक्ति हैं। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा, ठीक है ना? अच्छा, फिर मैं आपसे कहूं, जब, अच्छा ठीक है, इतनी बात, अभी आगे दूसरे प्रश्न पे व्याख्या होगी। ये देखिए, शीर्षक था नाउ और नेवर। लिखा है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? जिन्ना ने, सैयद अहमद खान ने, लियाकत अली खान ने, या फिर मोहम्मद इकबाल ने? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। सारे लोगों को पता है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक बात है ना? आने वाली परीक्षा भी, भविष्य में पीसीएस का एग्जाम आने वाला भी है, तो मैंने कहा जो देने की तैयारी में है, या मान लीजिए कुछ भी रुचि रखते हो कि आज नहीं कल नहीं भविष्य में मुझे देना है एग्जाम, तो मैंने कहा तब भी आपको ये बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखिए, अब आपने कहा आप सामने हो सकता है पुलिस का भी वैकेंसी देने जा रहे हूँ, एसएससी जीडी की भी परीक्षा दे रहा हूँ, एसएससी सीजीएल एमटीएस की भी परीक्षा देने जा रहे हूँ। तो मेरा मामला ये है, किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो आप लोग, अग्निवीर का देने जा रहे हो, तो मैंने कहा वहाँ आपके लिए होना चाहिए कि आप इन बेसिक चीज़ों को आप पढ़ के जाइए। तो आप जान गए मुसलमानों के लिए पृथक किसकी बात कर रहा है? पृथक राष्ट्र की बात कर रहा है। आपने कहा सर 1930 का वर्ष था ना, और 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, जो वर्तमान समय प्रयागराज के नाम जाना जाता है, इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे ये थे मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने ही क्या किया था वहाँ पर? पृथक राष्ट्र की बात की थी। अब सोचिए, जब इनके समय में पृथक राष्ट्र की बात आई तब पाकिस्तान शब्द का कोई उल्लेख नहीं था, केवल पृथक अलग देश की बात आई थी। ठीक बात है ना? लेकिन कुछ दिन बाद आपने देखा 33 में शब्द भी आ गया वो यहाँ। पृथक राष्ट्र का प्रवर्तक माना जाता है किसे? मोहम्मद इकबाल को। याद करे रहिएगा, इन्होंने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा इस विषय में। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कहाँ? आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, एम ए जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, या फिर लियाकत अली खां? आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 का। जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबको याद हो गया सर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 1930 में कौन से अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। किसके? कांग्रेस के नहीं, जबकि मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मांग कर रहे हैं पृथक राष्ट्र की। ठीक है ना इकबाल साहब? अगले क्वेश्चन पे आइए। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, लियाकत अली, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भाई उसका उत्तर? बड़ा आसान प्रश्न है, सारे लोग बता ले जाएं। क्यों? अगर इसमें इकबाल का नाम होता तब तो बात ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व, चूंकि शब्द आ गया पाकिस्तान, तो इसका मतलब कौन हो रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक बात है ना? यानी नेतृत्व इन्होंने ही किया था। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत यही लेकर आए थे 1940 में लाहौर अधिवेशन में। आप सबको याद है? याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ तमाम बातें लिखी है। 22 से 24 मार्च 1940 है, लाहौर का अधिवेशन है, अध्यक्ष हैं कौन? जिन्ना। और यही क्या कर रहे हैं? अलग मुस्लिम राष्ट्र, यानी अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या द्वि राष्ट्र के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त हम और कुछ स्वीकार नहीं करें, यानी हमें अलग देश चाहिए। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर, या फिर अरुणा आसफ अली? उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने कहा पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इसका उत्तर हो जाएगा, आपने कहा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था किसने? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। मैंने कहा था नायडू साहब के विषय में मैं जी के विषय जाना करिएगा, उनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था। 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ का? कानपुर का अधिवेशन हुआ था, और उसी में ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक बात है ना? जबकि पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपको याद होगा 1917 से एनी बेसेंट जी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन बनी थी। ठीक बात है ना?
बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं व्याख्या, उतनी आपके काम के लिए नहीं है, लेकिन आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? आज़ाद साहब ने, मौलाना आज़ाद, या फिर अबुल गफ्फार खान साहब ने, या फिर M.K. गांधी, या फिर मोहम्मद इकबाल ने? किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं? उत्तर दीजिए। यूपी PSC यानी आयोग के एग्जाम में, PCS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने किस में उल्लेख किया था, याद होगा? इन्होंने, इनकी पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद है? कौन, किसकी पुस्तक थी? नेहरू साहब की। और नेहरू कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, दो नेहरू मिलेंगे, एक मोतीलाल नेहरू, एक जवाहरलाल नेहरू, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उनका भी योगदान रहा है आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता के, और इनका भी योगदान रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पेज नंबर 352 की बात कर रहा है। लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा कथन? कि वो द्वै राष्ट्र के सिद्धांत के समर्थक थे, तो सही बात है, ये थे समर्थक, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है। 1940 की मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो सही है भाई, अध्यक्षता की थी, लेकिन पूछ रहा है क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। अगले में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, वे सदैव डायरी रखते थे। देखिए, मजेदार प्रश्न पूछ लिया, तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो शुरुआत के दोनों तो भाई इसके सही थे, मतलब गलत नहीं थे, लेकिन लास्ट के आपसे, तो लास्ट वाला आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए भाई, मुझे लगता है असहयोग आंदोलन तो इन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है, लेकिन वे डायरी रखते थे, यही आपका क्या है? गलत है, क्योंकि ऐसा कोई व्याख्या नहीं है कि वो सदैव डायरी रखते थे, नहीं रखते थे ना, तो इसका डी वाला हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब इनसे ये भी जोड़े रहिएगा कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। मैंने कहा अगर PCS के एग्जाम को परीक्षा देने जा रहे हैं तो तब आप डीप के में जानते ही रहिए इनके विषय में, लेकिन अगर सामान्य एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बेसिक बातें जानते रहिए, ठीक है ना। बार बार उल्लेख आ रहा है द्विराष्ट्र सिद्धांत का, जिन्ना का 23 मार्च 1940 को, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन का, यहीं पर पाकिस्तान की मांग की इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की, और आगे इनके विषय में प्रारूप तैयार कर रहे हैं सिकंदर हयात खां, और फजलुल हक इसे क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। याद करे रहिएगा इसके विषय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, कैम्ब्रिज पंपलेट में, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। PCS के एग्जाम में पूछा गया है कि एक पृथक देश की पहली बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ? निश्चित का मतलब है यानी उसके पहले तो मान लीजिए केवल लोग अभिव्यक्ति कर रहे थे, लेकिन निश्चित अभिव्यक्ति कह रहा है ना, तो उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको याद होगा, पृथक देश की बात कर रहा है और पहली बार की बात कर रहा है ना। निश्चित अभिव्यक्ति तो याद होगा कौन बात कर रहा है? मुस्लिमों के लिए पृथक देश, ना कि यहाँ कहीं पाकिस्तान शब्द का प्रयोग आया है ना। इसी वजह से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा कि इलाहाबाद अधिवेशन में जब इकबाल अध्यक्ष हो रहे हैं मुस्लिम लीग के 30 में, तो वहीं इन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की बात की थी, ठीक बात है ना। तो इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा। हाँ देखिए, ए वाला इसका उत्तर आ भी रहा है, ए वाला हो गया राइट आंसर, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? जिन्ना, इकबाल साहब, या फिर खली खान, या फिर रहमत अली? किसने लिखा था नाउ और नेवर नाम का पैम्पलेट? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। BPSC के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला उत्तर हो जाएगा रहमत अली ना। सारे लोग उत्तर भी दे रहे हैं, जिसका जिसका अभी तक उत्तर आया एकदम से राइट उत्तर है। मैंने फिर कहा साथियों, अगर आप नियमित बने थे इतने दिन से और अगर आप लापरवाही जरा से भी कर रहे हैं तो ये गंदी बात है, वैसे तो आप करेंगे नहीं, लेकिन मैंने कहा जो शुरू से इस सेशन में शामिल नहीं थे, जब जागो तभी सवेरा। अगर अब भी आप सेशन से जुड़ना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं नुकसान मेरा हुआ, तो आप शामिल हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपने एक साथ इतनी बड़ी सूची देखी, इतनी बड़ी लिस्ट देखी, जितने कंटेंट देखे आपने जो कवर हो चुके थे, क्या आपको आता है या क्या आपने पढ़ा है मन लगाकर? नहीं किए हैं तो मैंने कहा अब भी देर नहीं हुई है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। खैर मेरा काम कहने का है, मैंने कह दिया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 39 40 41 या 42 में? उत्तर दीजिए। यानी प्रस्ताव पारित कब हुआ था पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। 40 की बात है, लाहौर अधिवेशन है, जिन्ना क्या हो रहे हैं? अध्यक्ष। जबकि जिन्ना के विषय में सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता के
प्रतीक। और इनको क्या कहा था, इनको राजनीतिज्ञ कहा था किसने, इकबाल साहब ने कहा था, जिसका उल्लेख डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कौन कर रही हैं, तो कर रहे हैं, तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है फरवरी मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कब किया गया था, 22 में, 28 में, 40 में या फिर 44 में। उत्तर दीजिए। पीएससी के यह भी आयोग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर सारे लोग जानते हैं क्या हो जाएगा भाई, 1940 होगा। लाहौर अधिवेशन जिन्ना की बात कर रहा है, द्विराज सिद्धांत की बात कर रहा है ना। अगले की बात करें भाई, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, यहाँ अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। अच्छा, जबकि अगर आप मान लीजिए जोड़ के अगर इसको पढ़ना चाहते हो, यानी 1940 का जो कांग्रेस का, जबकि आपने कहा मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। और अगर यहाँ बात करते हैं किसकी, अगर कांग्रेस के अधिवेशन की उसी समय की बात करेंगे तो याद होगा 1940 से लेकर के 45 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे कौन, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। और सबसे लंबे कार्यकाल के भी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति यही थे ना। ये अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, रामगढ़ में। ठीक बात है ना, तो याद करे रहिएगा। मैंने जोड़ के बता दिया, बाकी आप लोग तो पढ़े ही होंगे, तो उसको पढ़िएगा मन लगा के। अगले क्वेश्चन पे, वर्ष 1940 में मैंने कहा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो भैया और कुछ तैयारी करिए चाहे ना करिए, आप कांग्रेस के अधिवेशनों को रटे रहिएगा। अगर आप बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशनों को पढ़ के जाइएगा, कुछ भी आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने लिखा था, तो आप सब लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिन्ना साहब के विषय में हो जाएगा। एक सेकेंड क्या लिखा हुआ है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखने की बात कर रहा है ना। तो प्रस्ताव रखने की बात कर रहा है, तो प्रस्ताव रखने में आपको 2 व्यक्तियों का नाम आया था। याद होगा आपको, एक व्यक्ति का नाम सिकंदर हयात खां था। याद होगा आपको, सिकंदर हयात खां जो थे, इन्होंने क्या किया था, प्रारूप तैयार किया था। ठीक बात है ना। जबकि 2 व्यक्तियों का नाम, एक व्यक्ति फजलुल हक और एक व्यक्ति रली कुजम्मा, यही रली कुजम्मा जो आपके हैं, और जबकि इनके साथ एक व्यक्ति और थे फजलुल हक। अभी फजलुल हक का नाम आता तो वो सही हो जाते, लेकिन केवल ये नाम है, तो याद करे रहिएगा, जोड़े रहिएगा आप यहाँ पर। देखिए यहाँ पाकिस्तान जब शब्द की बात करिएगा तो पहला आप करिएगा चौधरी रहमत अली, फिर आप कहिएगा मांग कर रहे हैं 1940 में, कौन कर रहे हैं, तो जिन्ना साहब, अलग देश की। फिर आप इसके विषय में 2 नाम जोड़े रहिएगा कि प्रारूप के विषय में, कि प्रारूप तैयार कौन कर रहे हैं और उसके बाद में पेश कौन कर रहे हैं। तो तैयार में आप सिकंदर हयात खां का, जबकि पेश में आप इनका दोनों लोगों का नाम याद करे रहिएगा, फजलुल हक का और रली कुजम्मा का। ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप करे रहेंगे तो अभी सेशन समाप्त होने के बाद जब अपना शॉर्ट नोट्स भेजेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आपने किया था। और आप जब टेस्ट सॉल्व करेंगे, जब आपको सारा रटा रहेगा, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है। ठीक बात है ना। बाकी ईमानदारी से लगे रहिए, ईमानदारी से जुटे रहिए। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लिया करिए, नहीं किए हैं तब भी मैंने कहा लाइक कर लिया करिए, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आइए। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने रखी थी, ये भी आप लोग लगा ले जाएंगे। 13 नंबर पर पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सारे लोग जानते हैं। देखिए रूपरेखा किसने तैयार की थी, देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन बदल पूछ लिया। यहाँ पूछ रहा है किसने तैयार करने की बात कह दिया आपसे, यानी प्रस्तुत और तैयार की बात कर रहा है फिर से। तो यहाँ चूंकि इसमें क्या दे रहा है इसका उत्तर, तो इसका उत्तर 1 सेकेंड भाई, देखिए हाँ सही तो है, मैं जल्दबाजी में आ गया। तैयार की बात कर रहा है ना, तो जब तैयार की बात करेगा तो सिकंदर हयात खां, जबकि पेश की बात करेगा तो फजलुल हक के साथ में उनका नाम, दूसरा नाम जो आएगा रली कुजम्मा का नाम आएगा। ठीक है ना। तैयार करे रहिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी, सारे लोग लगा लेंगे, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन कब, 1940 में मार्च में हुआ था। ठीक बात है ना। तैयार करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर फिर क्वेश्चन वही आ गया। 1940 की बात है, मार्च 1940 की लाहौर का अधिवेशन है मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में। जिन्ना का सिद्धांत हो रहा है द्विराष्ट्र का, यानी 2 देशों का, और इसी में सिकंदर हयात खां क्या कर रहे हैं, प्रारूप को तैयार कर रहे हैं, जबकि फजलुल हक 23 मार्च 1940 को इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक बात है ना। ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, अब तक भी अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं नोट किए थे तो मैंने कहा नोट कर लीजिए आप लोग, तभी आपका लाभ होने वाला है। मुस्लिम लीग ने देखिए जितने पॉइंट अभी इतने इसमें हो रहे हैं, उससे ज़्यादा पॉइंट आपके व्हाइट बोर्ड पे सारे नहीं हो सकते हैं। ठीक बात है ना। सारे हो सकता है कुछ छूट जाएं, या कुछ आपके लिए किसी एग्जाम की विशेष बात बतानी हो, तो इस वजह से मान लीजिए यूपीपी के लिए है तो उसमें उसी के लिए स्पेशल बताना पड़ेगा।
या और परीक्षा होगी तो उसके लिए स्पेशल। तो लेकिन जितनी यहाँ हो सकती है उतनी और किसी सेशन में नहीं हो सकती है, तो इस वजह से इसको मन लगाकर देखा करिए। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था, पूछ रहा है। और किसकी बात कर रहा है? भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किया था, इसका उत्तर आप सारे लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर आप सारे लोग जानते भी होंगे। देखिए ये भी यूपी पीसीएस, यूपी में नहीं पूछा, उत्तराखंड के पीसीएस में पूछ लिया। इसका भी उत्तर हो जाएगा क्या? लाहौर में। क्या कर रहा है? विभाजन की मांग का प्रस्ताव। आप सोचिए, सबसे पहले पृथक राष्ट्र की बात आई थी किसमें? मुसलमानों के लिए 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, जब इकबाल अध्यक्ष हो रहे हैं, उन्होंने अपनी घोषणा में कहा, अपने भाषण में कहा था। बाद में जब विभाजन की मांग के प्रस्ताव जो पास होना, प्रस्ताव देना, ये दोनों बातें लाहौर अधिवेशन में जिन्ना की अध्यक्षता में आई। वह कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? उत्तर देना है आपको। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1943 को। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा, चूंकि 23 मार्च 1943 को ये प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। इसी वजह से 23 मार्च को, देखिए यहाँ इसके विषय में व्याख्या भी लिखी है। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 22 से 24 मार्च 40 बीच में, जिन्ना अध्यक्ष, और इसी में क्या हो रहा है? मांग प्रस्ताव पारित किया गया। इसी स्मृति में 23 मार्च 1943 को मनाया गया पाकिस्तान दिवस। फिर मैं कह रहा हूं, अगर अब भी आपने छोटे शॉर्ट पॉइंट्स को नोट नहीं किया है, नोट कर ली। मैंने कहा कथा कहानी कोई नहीं लिखने का आवश्यकता, केवल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, यानी एक शब्द लिखिए, उसी से जोड़ के दूसरा शब्द लिख दीजिए। ठीक बात है ना? आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा टॉपिक अभी मैं इसी में जोड़ दूंगा। तो लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान ने, चौधरी रली कुजम्मा ने, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर फातिमा जिन्ना? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए पीसीएस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर रहा है किसकी? मुस्लिम लीग की, लाहौर अधिवेशन 1940 की। तो इसके विषय में आपको याद होगा व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। पूछ रहा है अध्यक्षता के विषय में ना। साथियों, मैंने कहा इतनी देर में इतना चीज़ें आप लोग कवर कर पाए हैं। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, कोई आपका नुकसान नहीं है। अब भी अगर सेशन से लेट थे तो मैंने कहा इतिहास का सीरीज जैसे समाप्त होगा, उसके बाद में पॉलिटी का भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इतिहास वाले सेशन में आप लापरवाही, उन सभी साथियों को बताइए जो सेशन में नहीं शामिल थे, उनसे कहिए चलिए भैया कोई बात नहीं, आपने तब वाले सेशन में लापरवाही कर दी, लेकिन अब तो आप लापरवाही मत करिए। ठीक बात है ना? मैंने आज के पॉइंट में आपसे क्या कहा? आज के कंटेंट में हम लोग ने चर्चा की किसके विषय में? पाकिस्तान के विषय में, इतनी देर में, अभी कुछ देर तक। अभी इसके आगे फिर हम एक टॉपिक व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन बचा है, आज के आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक पेज का मुझे लगता है। तो पाकिस्तान के विषय में, तो आप अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो स्टार्ट होगी आपकी कथा कहाँ से? 1933 से। ठीक बात है ना? लेकिन पृथक देश की बात अगर कहेंगे तो ये स्टार्ट होगी 1930 से। ठीक बात है ना? 1933 से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा, आगे 1940 तक बात आ जाएगी आपकी। ठीक बात है ना? ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक बात है ना? इस पर अभी मैं क्वेश्चन भी आपको लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछूंगा। ठीक बात है ना? चलिए, मैं आपको दे रहा हूं कितनी देर का समय? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, और इतनी देर में आप करिए। अभी आप सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए। क्यों? कह दीजिए कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक, और वो कंटेंट कौन सा है? वो कंटेंट है दूसरा, और वो कंटेंट है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो सारे लोग व्यवस्था बना लीजिए और सबको बुला लीजिए, एक बार जल्दी बुलाइए भाई। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। बात लिखी है किसकी? बात है एक आंदोलन की, यानी सत्याग्रह तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, लेकिन यहां नाम आ रहा है किसका? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की परिस्थितियां क्या रही होंगी, बहुत व्याख्या करने के चक्कर में पढ़ूंगा तो फिर सेशन लंबा हो जाएगा, और आज जो मैंने टारगेट रखा पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक बात है ना? चलिए क्षमा करिएगा। बाकी इस बुक में, यानी यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट लिखे हुए हैं, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्नकोश भी करना है हल। अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहा है, इसको पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने क्या किया? गांधी जी के नेतृत्व में एक नाम शुरू किया जिसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके पहले अगस्त प्रस्ताव नाम की एक योजना आई थी अंग्रेज सरकार की तरफ से। देखिए मामला क्या है, अभी जब इसके बाद
आधुनिक भारत क्या नाम से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय संविधान को, तो उससे पहले आपका संवैधानिक विकास आएगा। संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगस्त प्रस्ताव की भूमिका आएगी, व्याख्यात्मक हम लोग पढ़ेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे, ठीक बात है ना। लेकिन आप यहां समझते जाइए, यानी अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और कहा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करेंगे। कर दिया शुरू। अभी सत्याग्रह की बात क्या हो रही है, ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। यानी कहने का अर्थ कि अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना था, किसके द्वारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा। आगे लिखा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो रही 17 अक्टूबर 1940 से को स्टार्ट हुई। पहले सत्याग्रही बने कौन व्यक्ति, विनोबा भावे। उसके बाद में व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी दूसरे बने। लिखा है सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, महात्मा गांधी जी ने दिया। आगे विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा, देखिए सर्वोदय का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं गांधी जी, जबकि इनके द्वारा सर्वोदय समाज का स्थापना किया गया किसके द्वारा, विनोबा भावे जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ऐसे था, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब होता था जैसे आप कहेंगे एक एक व्यक्ति आंदोलन चलाता था, ठीक बात है ना। यानी आंदोलन का मतलब ये होता, पहले रहता था कि इकट्ठे उठा जेल में डाल दिया जाता था, तो ये हो गया कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक व्यक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक बात है ना। बड़ी व्याख्या है इसकी, प्रश्न कोश पे आते हैं साथियों, बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है महात्मा, एक सेकंड भाई, पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई हम टॉर्च ऑन कर लें, चलिए। लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन व्यक्ति चुना गया, पटेल साहब, जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजिनी नायडू जी या फिर विनोबा भावे जी। उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपके लिए जरूरी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सारे लोग जानते हैं पहले सत्याग्रही व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे जी थे। सब लोग इनके विषय में जानने रहिएगा कि स्टार्ट हुआ था ये कार्यक्रम कब से, 17 अक्टूबर 1940 से। नेतृत्व कौन कर रहा था, गांधी जी। लेकिन पहले सत्याग्रही कौन हुए, विनोबा भावे जी। किसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था, तो ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आया था, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, यानी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए आया था। आते हैं अगले पे, देखिए लिखा हुआ यहां पर तीन नाम, यहां लिखा है पहले सत्याग्रही बने कौन, विनोबा भावे, दूसरे बने जवाहरलाल नेहरू और तीसरे बने थे ब्रह्मबत दत्त नाम के व्यक्ति, ये तीसरे सत्याग्रही। तो इसे याद करिएगा, तीसरा वाला हो सकता है तीसरा वाला पूछ ले, क्योंकि नया नाम है, तो ब्रह्मबत दत्त जी का नाम पूछ ले आपसे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, बीपीएससी के एग्जाम में 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रह्मदत्त नाम के व्यक्ति ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे, नायडू जी, विनोबा भावे जी, सी राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस जी। उत्तर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही का नाम पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका उत्तर यही तो होगा ना आपका, विनोबा भावे जी के विषय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, सारे लोग लगा लेंगे उसका उत्तर, विनोबा भावे जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, याद होगा यही विनोबा भावे हैं जो बाद में सर्वोदय समाज की स्थापना करेंगे। कौन, विनोबा भावे, किसके सहयोग से, गांधी जी के। जबकि सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, गांधी जी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, जबकि दूसरा कौन था, सब लोग लगा जाएंगे। सर अगर पहले की बात की तो अब भावे साहब, विनोबा भावे जी, सेकेंड की तो JL नेहरू जी, और थर्ड की बात आपको याद होगा, आपको याद है ब्रह्मदत्त नाम के व्यक्ति, ये क्या हो रहे थे, तीसरे सत्याग्रही बने थे। क्यों भाई, और आप जानते हैं ये कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह नाम का कार्यक्रम। अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आप सब लोग इसका उत्तर देंगे, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा, इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोदय शब्द के लिए विषय में महात्मा गांधी। जबकि सर्वोदय समाज की बात करें, नाम की संस्था जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं विनोबा भावे जी, याद करे रहिएगा इनके विषय में, ठीक बात है ना। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से जुड़ा हुआ भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भूदान आंदोलन वाला भी। पिछले दिनों हमने उसके विषय में
चर्चा भी आपसे की थी पिछले सेशन में, ठीक है ना साथियों। ये वाला तो आपका कंटेंट कंप्लीट हुआ किसके विषय में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में। अब थोड़ा सा एक आज का अंतिम टॉपिक है, मुझे लगता है इस पर भी लगभग 10 प्रश्न हैं और थोड़ा सा कंटेंट है। सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए क्योंकि आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करना है और इसके बाद 2 सेशन और बचेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाली है आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा और चीज़ों को हमें कराना है कवर, ठीक है ना। जल्दी बुलाइए साथियों को भाई, तुरंत बुलाइए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। एक महोदय महोदया एक महाशय का मैसेज आया। एक का मैं नहीं बताऊंगा, एक ही नहीं आया है, आया है गिन के 4 साढ़े 4 लोगों का समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक लोग का आया उसके बाद डिलीट हो गया। मैंने कहा सबका ये आया उद्बोधन कि सर बिचवा में कई बार मोटिवेशन मंत्र बोल दिया करिए, कुछ बहुत अच्छा लगता है समझ रहे हैं ना, तो आपको मैं अच्छा लगवा रहा हूँ समझ रहे हैं ना, आप अच्छा लगवा दे रहा हूँ आपके लिए। आप इतना जानिए मैंने कहा है कि सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है, आप सारे लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ आप जानते रहिए क्या मैंने कहा है, होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर, यानी अगर आप क्या सोचेंगे, आप केवल यहाँ चक्कर में पड़े रहेंगे कि काम चलाऊं सेशन चलता रहे, आए हम नहीं आए, नोट किए नहीं किए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर और करते रहे संवाद। फिर सुनिए गड़बड़ हो गया भूल गया, होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर और करते रहे समय को बर्बाद यदि यहाँ पर। आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा तो फिर आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा। तो फिर ये बताओ कि बुरे समय को रोक पाओगे क्या और गर्व से ये सीने को ठोक पाओगे क्या। आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर कि राजा मदांध होकर चलता सदा वहीं पर। यानी कहने का अर्थ यह है आप दोषी नहीं कह सकते किसी को, जो हो रहा है वो होता रहेगा, आप ही केवल पड़े रहेंगे पीछे। जो कल तलक किया था वे आज कर रहे हैं, जिसको गलत करना है वो गलत करेगा, जिसको अच्छा करना है वो अच्छा करेगा। तो वही कह रहे हैं जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं और वे राज कर रहे थे वे राज कर रहे हैं। और आपसे कहना चाहूँगा इन जुगनुओं के दम पे, इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो और पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है संघर्ष को चुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। अगर मैंने कहा सेशन का नोटिफिकेशन आप तक जाता है 45 मिनट निःशुल्क, आप मेरे साथ नहीं जुड़ सकते हैं तो आप जान जाइए बेवजह पैसा बर्बाद करेंगे, उसके बाद भी आप सुकून में नहीं रहेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जब आप सेशन ले लेंगे, ऑफलाइन कोचिंगों में जाएंगे, लाइब्रेरियों में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन तब भी आपकी चीज़ें तैयार नहीं होगी। लेकिन यहाँ निःशुल्क सेशन आपके साथ है। सोच लीजिए जब से स्टार्ट हुआ है तब से सेशन रेगुलर चल रहा है, बीच में 2 दिन स्वास्थ्य की कमी की वजह से सेशन बंद हुआ, ये लगातार मैं बता रहा हूँ आपसे। इसी अनुशासन को आप भी बनाइए तभी चीज़ें आपकी बढ़िया होने वाली हैं, ठीक है ना। चलिए तो बात है किसकी, क्रिप्स मिशन की 1942 की। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है। जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बनाया। चलिए लिखा क्या है अब देखिए, यानी आप करें दबाव बन रहा है किसका, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति। अब इसी को देखते हुए क्या हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है किसके ऊपर, यानी ये सब मिलकर चीन और अमेरिका और ब्रिटेन, ये सब मिलकर ब्रिटेन पर दबाव बना रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए भी। नाम आ रहा है स्टैफोर्ड क्रिप्स का। क्रिप्स मिशन लेकर आ रहे हैं 1942 में। तो आपसे पूछा जाएगा क्रिप्स मिशन कब आया, तो मार्च 1942 में। कहाँ आया, भारत आया। लिखा हुआ है इसके विषय में, लिखा है जिसकी प्रमुख शर्तें क्या थी। प्रमुख शर्तें थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य की दर्जा देना। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य का दर्जा देना, जबकि क्योंकि मामला रहेगा भारत के अधीन ही, ठीक बात है ना, वो विश्व उनके ब्रिटेन के अधीन ही, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, ठीक बात है ना। यानी भारत एक डोमिनेट स्टेट हो जाएगा, बाहरी सत्ता का कोई प्रकार का यानी किसी के कब्जे में नहीं रहेगा। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा,
जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य क्या हो जाएंगे, देसी राज्यों और रजवाड़ों का प्रतिनिधि भी शामिल होंगे इसमें। आगे क्या कह रहे हैं, आगे लिखा हुआ है इसमें कि ब्रिटिश भारत का, लिखा है ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति का बनाने का, अब देखिए मामला ही गड़बड़ हो गया। सारी चीज़ें ठीक हो रही थी लेकिन यहाँ ये दे दिया गया कि अगर भारत का, अपने ब्रिटिश भारत का यानी उस समय का तत्कालीन भारत का कोई प्रांत अगर चाहेगा कि नहीं हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं, हम लोग नए देश में नहीं आना चाहते हैं, या कोई देसी रियासत इस तरह से कह रही है कि हम वैसे रहना चाहते हैं, तब क्या होगा, अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है वो। नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की, आप सोचिए, आप ऐसी कौन सी आज़ादी हुई। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन ये देखिए मामला, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश ने, तो आप सोचिए रक्षा मंत्रालय रहेगा ब्रिटेन के पास, बाकी चीज़ें ऐसे होंगी। महात्मा गांधी जी ने इसे कहा उत्तर तिथीय चेक, यानी इसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया, किसने, महात्मा गांधी। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, तो याद करे रहेगा क्रिप्स मिशन की, जो कि मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, यानी क्रिप्स नाम के व्यक्ति, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति जो थे, यही अध्यक्ष रहे थे किसके, क्रिप्स मिशन के। भारत आया मार्च 1900 किसमें, तो ये आया था मार्च 1942 में। अब क्वेश्चन इसी पे जुड़ा हुआ है साथियों, थोड़ी देर का सेशन और बचा हुआ है, मात्र 4 से 10 प्रश्न हैं और अभी तक अगर आप लोग मन लगाकर बैठे थे तो मैंने कहा आज भी लगातार बने बैठे रहिए, बाद में देखने का क्या है, बाद में तो पूरी दुनिया देखेगी, ठीक बात है ना, लेकिन लाइव चैट जब भविष्य में आप देखेंगे, भविष्य में जब सेशन अपना बहुत आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है, जब और संख्या जब बढ़ेगी या और उपस्थिति तक पहुँचाएगा तो आप कम से कम कह तो पाएंगे सर जितने सेशन चले हैं सारे सेशन में मैं रेगुलर रही हूँ या मैं रेगुलर रहा हूँ। नहीं मानते हैं तो मेरा नोट्स देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, नोट्स पे अपने डेट डाल दिया करिए, समझ रहे हैं ना, डेट जरूर डाल दिया करिए ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहेगा। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, 40, 42, 44 या फिर 46। पीसीएस के एग्जाम में उत्तर क्या हो जाएगा, 46 में आया था। क्यों भाई, सही है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए तमाम बातें यहाँ सब लिखी हैं लेकिन उससे मतलब नहीं है, आप आइए अगले पे। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे उसमें क्या क्या लिखा था, देखिए आपको याद होगा सर, इसमें लिखा था कि भारत को डोमिने स्थिति दी जानी है, पता है आपको। लिखा है कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होगा, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भाई ये भी कहा गया था, ये भी कहा गया था। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, ये भी सही है क्या, अब बताना है आपको, क्या एक सही होगा यानी ए बी सी या फिर डी, कौन सा सही होगा, उत्तर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सारे लोग उत्तर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। चलिए इसका मतलब इसका चारों सही है तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ये भी लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4-6 प्रश्न और हैं साथियों, लगातार बने रहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है देखिए इसमें पूरी व्याख्या दी गई है, मैं फिर कह रहा हूँ व्याख्या मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोग अगर इसको पढ़े हैं, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, फिर से आप इसको पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि बस वही सारे पॉइंट हैं जो क्रिप्स मिशन में रखे गए थे, वो आप जानते रहिएगा। मैंने कहा बेसिक एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा। लिखा निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनेट दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्यकारी परिषद नियुक्त जिसमें हिंदू मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, या कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। ये मुझे लगता है सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यानी सही नहीं की बात अगर कह रहा है आपसे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी नई कार्यकारी के विषय में, यानी सी वाला उत्तर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक बात है ना। चलिए साथियों, फिर इसके बाद वही क्वेश्चन फिर मिल गया, यहाँ भी वही योजना वही परिकल्पना की गई है। पूछ रहा है इसके बाद क्या किया जाना है, तो पूछ रहा है आपसे, हाँ सही परिकल्पना पूछ रहा है, तो पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, स्वतंत्रता प्रदान करने के भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, गणतंत्र बना देना चाहिए, राष्ट्रमंडल में शामिल हो, भारत को डोमिनेट स्टेट देना चाहिए। यानी पूछ रहा है इस वाले प्रस्ताव में, यानी जो क्रिप्स मिशन आया था इसमें क्या परिकल्पना की गई थी, तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, इतना छू गया कि इसके आगे चल ही नहीं रहा क्या, अरे गजब धोखा कराया ये तो। अरे गजब,
चलिए भाई, सही है। देखिए, ये व्याख्या आपको ऐसे उल्टी सीधी टाइप की मिलेगी। यहाँ डी वाला डोमिन स्टेट की बात की गई थी, आपको याद है। अच्छा, एक काम करिएगा, मैंने कहा अभी सेशन समाप्त होने के बाद में क्रिप्स मिशन के विषय में आप जो पॉइंट उसमें उल्लेख किए गए थे उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो इससे ये होगा, जब आपस में, जैसे मैंने कहा, आप अगर किसी फ्रेंड के साथ रहती हूँ, यानी आप किसी पार्टनर के साथ रहती हूँ, उसको ये बातें डिस्कस कर दीजिएगा कि हाँ क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था, तो एक कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, तब आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक बात है ना? कर जरूर लीजिएगा इसे। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से, उत्तर दिनांकित चेक के नाम से किसने कहा था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर जेबी कृपलानी ने? आप लोग उत्तर दे जाएंगे, कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। पोस्ट डेटेड चेक के रूप में इसकी संज्ञा दी थी। ठीक बात है ना? देखिए यहाँ व्याख्या तमाम सारी दी गई है। इसको उत्तर दिनांकित चेक के नाम से कहा गया था। लिखा है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, यानी पूछ रहा है क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान जो सम्मिलित किए गए थे किस चीज के लिए? भारत की पूर्णता स्वतंत्रता के लिए या संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए? उत्तर देना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसके लिए भाई ये किया गया था? तो इसका उत्तर बताइए, सारे लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो नहीं थी, मुझे लगता है डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा, यानी इन्हीं की बात की गई थी, इन्हीं को सम्मिलित किया गया था ना। देखिए, इसमें केवल 2 कथन को सत्य बता रहा है, केवल दूसरा वाला कथन सत्य होगा। अगले क्वेश्चन पे, लास्ट, मुझे लगता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? मैकडोनाल्ड, बॉल्डविन, चर्चिल या फिर नेविल चैम्बरलेन? उत्तर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारे लोगों इसका उत्तर रटा भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत में वायसराय थे लिनलिथगो, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो इसका मतलब हो गया डी वाला ऑप्शन इसका सही। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? बड़ा आसान प्रश्न, मैंने कुछ ही देर पहले चर्चा की थी, तो याद करिए नाम कौन सा हो गया। एक व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्हीं के साथ में एक व्यक्ति है, इनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं राइट उत्तर दे रहे हैं। ठीक बात है ना? एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? ये देखिए मजेदार प्रश्न, ये क्वेश्चन अभी पढ़े नहीं थे लेकिन आपको मिल गया, नया क्वेश्चन है। उत्तर दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, अगर वायसरायों की बात है तो याद करिए उस समय ना तो चैम्सफोर्ड थे, ना तो वेवेल थे, ना मॉन्टेग्यू थे। उस समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो नाम का व्यक्ति था। इसी ने क्या किया था? गांधी जी को राजनीतिक फिरौती कर दिया, कह दिया था गांधी जी के आंदोलनों को। यानी फिरौती का मतलब यह है, यानी इनका इतना तगड़ा आंदोलन रहता था गांधी जी का कि उससे क्या होता था, अंग्रेजों को इनकी बातें माननी ही पड़ती थी। तो इसी को कह दिया कि एक प्रकार की फिरौती मांग लेते थे। समझ रहे हैं ना? कौन? गांधी जी। कहने का मतलब मांग पूरी करवा लेते थे। ठीक है ना? चलिए साथियों, ये कुछ क्वेश्चन तो आज वाले सेशन से हैं। इसके बाद जब आप मिलेंगे, इसके बाद जब आप लोग मिलेंगे, तो मैंने कहा कल हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को, और सुभाष चंद्र बोस जी के फॉरवर्ड ब्लॉक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, या और आज़ाद हिंद फौज के विषय में पढ़ेंगे। उसके साथ मैं कहूँगा साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बताइएगा कि बहुत बढ़िया सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पर भी हम लोग आने वाले हैं, तो आपको कोई भी आपके साथ का विद्यार्थी होगा, आपको उसका फ़ोन, अगर मान लीजिए वैसे है, आपको फ़ोन लेना है, उस पर डालना है त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या, आप इस पर डालिएगा, और आप सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए। लेकिन क्या करिए, उसी के सामने तुरंत क्या करिए, एक वीडियो प्ले करिए, और क्वेश्चन आंसर, मान लीजिए कोई टॉपिक आपने किया, जलियांवाला बाग खोला या कोई सा भी कांड वीडियो खोला, और आप उस पर कम से कम 10 क्वेश्चन कहिए, भैया मेरे सामने आप 10 क्वेश्चन ऐसे देख के इसका उत्तर दे के दिखाइए। समझ रहे हैं ना? इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ कमी कहाँ पर है, और फिर क्या करेगा, वो अपने अंदर सुधार करेगा, और क्या होगा, चीज़ें उसको भी क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। साथियों, आज के सेशन से मैं डाल दूं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक बात है ना? आपको बताना है यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का जो होगा आपका, हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा पाकिस्तान के विषय में, तो आपको बताना है पाकिस्तान के विषय में बताना है। पहला प्रयोग पाकिस्तान का किसने किया, यही बताना है आप, शब्द का प्रथम प्रयोग। दूसरा आपको बताना है किसके विषय में, यानी दूसरा टॉपिक हम लोगों ने जो चलाया था वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपको बताना है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में वर्ष बताना है, किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। दूसरा आपको बताना है पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही
कौन व्यक्ति थे? याद है आपको? पाकिस्तान के विषय में आपने कहा पहला प्रयोग कब किया गया, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में किस वर्ष स्टार्ट किया गया, और पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही कौन हुए। मैंने कहा फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बाद में। और आपको बताना है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। और पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था इसे, ये लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। आज के सेशन से साथियों 3-4 प्रश्न हो गए। आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिएगा, खूब साथियों तक शेयर करिए। कहने का अर्थ ये है, शेयर का अर्थ ये है कि उनकी नियमितता आपके साथ होनी चाहिए। उनको प्रेरित करिए कि हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को कवर करने वाले हैं, लेकिन भैया अब लेट मत करिए, अब मेरे साथ आइए और नियमित कवर करिए। किसको? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आगे ही मुझे लगता है 2 सेशन जैसे कवर होंगे, वैसे उसका भी एक प्रकार का अनाउंसमेंट आपके सामने हो जाएगा। ठीक बात है ना? बाकी आज के सेशन में आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।